अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर तज़ीन अब्बास है। मैं एक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा तकरीबन 40 इयर्स का तजर्बा है गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स में। ख़वातीन में खून की कमी एक बहुत बुनियादी मसला है जो कि बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 65% ख़वातीन में खून की कमी है और जिसमें से 20% ख़वातीन में सख्त कमी है खून की। खून की कमी बेसिकली एक हमारे जिस्म में मादनियात होती हैं, आपको पता है जिस्म में, जिसमें एक होती है आयरन। आयरन को उर्दू में फौलाद कहते हैं। फौलाद एक बहुत बड़ी नेमत है खुदा ने जो हमें दी है, जो हमारे जिस्म में होती है। वो ना सिर्फ हमारा खून बनाती है, बल्कि अगर मैं आपको बताऊं इसके कई काम हैं, तो बहुत सारे लोग चाहे डॉक्टर्स भी ये नहीं जानते कि उसके कितने काम हैं। हमारे खून में वो मौजूद है, तो लिहाजा हमारे जिस्म से ऑक्सीजन को ले करके, हमारे फेफड़ों से ले करके हमारे तमाम जिस्म में पहुंचाती है। फिर ये हमारे नाखूनों, बालों और इन तमाम चीज़ों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके जिस्म में फौलाद की, आयरन की कमी होगी तो आपके बाल कम हो जाएंगे, गिरने लगेंगे, आपके नाखून टूटने लगेंगे। इसी तरह ये आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है कि अगर आपके जिस्म में फौलाद की, आयरन की कमी हो तो आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो जाएगी और आप छोटी छोटी बीमारियां आप पे बहुत ज़्यादा हमले करेंगी, जैसे फ्लू है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बहुत बार बार पेशाब का इन्फेक्शन, मसानों का इन्फेक्शन, ये आपको या आपके ज़ख़म का इन्फेक्शन ये बहुत होने लगेगा। क्यों? और इसमें जल्दी से आप काबू नहीं पा सकते क्योंकि आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत नहीं होगी। इसी तरह आपके तमाम पट्ठों में आयरन होता है और आयरन ही आपके बहुत सारे जिस्मानी उमूर को अंजाम दे रहा है। तो अगर वो आयरन पट्ठों में मौजूद नहीं होगा तो आप देखेंगे अक्सर ख़वातीन को जो तकलीफ़ होती है, सारा दिन वो कहती हैं हमारे बदन में दर्द रहता। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा हार्मोन्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। जिसमें हार्मोन्स जब बनते हैं उसमें भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे जिस्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, ये खलिए हैं जिनको आयरन की ज़रूरत है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको जो बात बताने जा रही हूँ कि आयरन की कमी से ना सिर्फ खून में कमी वाक़ई होती है, बाकी तमाम चीज़ें भी मौजूद होती हैं। जब ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं तो एक खातून के, जैसे मैंने आपको बताया कि सांस लेने में उसको लगता है कि सांस में तकलीफ़ हो रही है, दिल की धड़कन बढ़ गई है, चिड़चिड़ापन होता है, मेमोरी लॉस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर एक खातून के जिस्म में फौलाद की कमी, आयरन की कमी है तो उसकी जहन में या जहनी जो नशोनुमा है उसकी भी ख़राब है और वो अपनी औलाद को जो उसके पेट में है उसकी भी जहनी नशोनुमा ख़राब हो जाती है। और ना सिर्फ जहनी नशोनुमा ख़राब होती है बल्कि वो बच्चा स्टंटेड यानी छोटा भी बहुत रह जाता है। और जो ख़ास बात है वो ये है कि अगर 2 साल तक इस बच्चे को इसी माहौल में रखा गया तो ये आगे चल के कभी इम्प्रूव नहीं कर सकता। ना इसका जिस्मानी सेहत इम्प्रूव करेगी बच्चे की, ना जहनी सेहत इम्प्रूव करेगी। इसकी भी स्टेजेस होती हैं। ये नहीं कि एकदम से आप कहेंगे जी मुझे एनीमिया कहते हैं उस मर्ज को जिसमें सिर्फ खून की कमी दिख रही है। तो आप कहते हैं जी मैं एनीमिक हो गई या एनीमिया हो गया मुझे, या खून की कमी वाक़ई हो गई। ये बहुत आसान है कहने के लिए खून की कमी वाक़ई हुई। खून की कमी फ़ौरन वाक़ई नहीं होती। सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमारे पास स्टोर्स ऑफ आयरन दिए हैं। फौलाद के स्टोर्स हैं हमारे मुख्तलिफ जिस्म में, हमारे लिवर में, हमारे स्प्लीन में, हमारे सेल खलियों में। सबसे पहले वो ख़त्म होते हैं। सबसे पहले जब आपके स्टोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर आपको एनीमिया होगा। तो इन स्टोर्स की ख़त्म होने से हमें पता नहीं लगता, सिर्फ ऐसे ही पता लगता है हमारे जिस्म में थोड़ी सी जान की कमी है, हम थक जा रहे हैं, थोड़े से चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, बातों को जल्दी भूल जा रहे हैं। या फिर छोटा बच्चा अगर है तो वो ना अच्छे से बड़ा हो रहा है, ना उसका कद अच्छा है, स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता लगने लगता है कि जी ये कोई ना कोई मसला ज़रूर है। एक बहुत छोटे से टेस्ट से हमें पता लग जाता है। हीमोग्लोबिन का टेस्ट हम कराते हैं तो हमें पता लग जाता है कि आयरन, इसके जिस्म में एनीमिया हो रहा है। लेकिन इससे भी पहले अगर फ़र्ज़ कीजिए आपका हीमोग्लोबिन तो 13 आ रहा है, लेकिन आप में ये सारी कमज़ोरी और चीज़ें महसूस कर रहे हैं आप, तो आप ये समझ जाएं कि कहीं ना कहीं कोई मसला है। ऐसा तो नहीं कि वो जो आयरन स्टोर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं,
तो सबसे पहले आयरन स्टोर्स खत्म होते हैं, उसके बाद फिर आपको एनीमिया डेवलप होता है। तो अगर आपने उस आयरन स्टोर्स को वापस, अगर आपको लग रहा है कि आयरन, उसका एक वाइड छोटा सा टेस्ट है, वो सीरम फेरेटिन कहते हैं, हम वो करा के देख लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि आयरन स्टोर्स खत्म हो गए, तो भले ही हीमोग्लोबिन बराबर हो, पूरा हो, हम उसको पेशेंट को आयरन दे करके उसके स्टोर्स फुल कर देते हैं। तो लिहाजा ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस मर्ज से बचने का बहुत आसान सा नुस्खा है जो कि हम नहीं करते। नुस्खा ये है कि हम बेहतरीन डाइट खाएं। अच्छा, आप बोलना बड़ा आसान है और करना बहुत मुश्किल। मैं आपसे कहूँ जी आप गोश्त खाएं, तो अगर आप 3 बोटियां रोज़ खाएं, आप अंडे रोज़ खाएं, आप फल खाएं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लिवर कलेजी खाएं, आप फल खा लें, आप नट्स खा लें। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप चने खाएं, आप जो है वो मटर खाएं, आप बीन्स खाएं। इस तरह से अपना एक ख़ास प्लेट बनाएं जिसमें फल भी हो, सब्ज़ी भी हो, गोश्त भी हो, अंडे भी हो, मछली, गोश्त किसी न किसी फॉर्म में हो, ठीक है। हर फॉर्म का गोश्त जो है बेहतरीन एब्जॉर्ब होता है। और विटामिन सी, हर चीज़ की आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी की बहुत ज़रूरत है। जिस भी फल, सब्जी, जिस भी खाने में आयरन मौजूद है, उसके साथ अगर हम विटामिन सी किन चीज़ों में होता है? फलों में, सब्जियों में, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि कीनू, मौसमी, एप्पल वगैरह वगैरह, सब में विटामिन सी होता है। हम उसको साथ मिला के खा लें तो हमारा जो भी खाने में आयरन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और हमें अनीमिया नहीं होगा। तो लिहाजा आप सबसे मेरी गुजारिश है कि अपना एक, अगर आपको ये सारी सिम्टम्स होती हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया, तो एक हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराएं और एक फेरेटिन का टेस्ट करा लें। इससे हमें आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या मसला है, और अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें और उससे बात कर लें कि कोई अच्छा आयरन सप्लीमेंटेशन अगर ज़रूरी है तो आपको दें।